जैसा कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था कि धारा लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, और उसके बाद चल कुंडल धारा मापी, ठीक है। तो पिछले सेशन में जैसा आप लोगों ने देखा था कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, उसमें जैसे बताया गया था कि कोई आयताकार या वृत्ताकार लूप हो और कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा हुआ है तो उस पर जो है एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टाउ, वह होगा क्या, दोनों में से एक बल और उन दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख चुके हो, जिसमें कि बल आघूर्ण के लिए हमने फार्मूला भी डिराइव करा दिया था कि बल आघूर्ण का होगा जो वो आपका टाउ बराबर होगा कितने के, तो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखा जाए कि ये बल युग्म कार्य कर रहा है और अब हम लोग देखेंगे उनमें चल कुंडल धारा मापी के बारे में कि चल कुंडल धारा मापी क्या होगा। एक्चुअली में धारा मापी है क्या, तो धारा मापी कुल मिला के एक प्रकार का मापक यंत्र है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसे धारा मापी में और वोल्ट मीटर दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हम वोल्टता का भी मेजरमेंट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इससे करंट का भी मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा धारा मापी है। आइए हम लोग देखेंगे कि धारा मापी चल कुंडल धारा मापी में आएगा कैसे, ठीक है। तो जैसा कि चल कुंडल धारा मापी दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक होता है निलंबन कुंडल धारा मापी और दूसरा होता है वैस्तृत कुंडल धारा मापी, ठीक है। वेस्टर्न कहते हैं शायद, वेस्टर्न कह लीजिए या फिर इसी को कह सकते हैं आप किलकित कुंडल धारा मापी भी, इनके नाम, इस नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग निलंबित कुंडल धारा मापी कि निलंबित कुंडल धारा मापी में क्या होता है, ठीक है। तो निलंबित कुंडल धारा मापी में निलंबित कुंडल धारा मापी में यह है आपका टर्मिनल T1, टर्मिनल T1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, मरोड़ टोपी लगी हुई है जिसको कि हम मरोड़ टोपी कहते हैं एक, ठीक है। यह आपका मरोड़ टोपी है और इसमें होता क्या है कि फास्फर ब्रांच की बारीक एक पत्ती लगी हुई होती है। ये आपकी पत्ती किस चीज़ की है, तो ये पत्ती है आपकी फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की आपकी क्या है, पत्ती है, जिसमें होते क्या है कि एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है। इसके यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक दर्पण लगा हुआ होता है, एक मिरर लगा हुआ होता है। ये आपका मिरर है, दर्पण है, ठीक, ये आपका दर्पण है और इसके जो दूसरे सिरे का है इनमें हमारा होता क्या है कि एल्युमिनियम की एक प्रोब अच्छा हो गया। तो जैसा कि आपको चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये आपका है निलंबन कुंडल धारा मापी, ठीक है।
और निलंबन कुंडल धारामापी में होता क्या है, ये आपका टर्मिनल T1 है, ठीक है। ये आपका मरोड़ टोपी है और मरोड़ टोपी में ये फास्फर ब्रांच की हमारी क्या है, पत्ती लगी हुई है, ठीक है, जिसका आप ये कह लीजिए कि मरोड़ दृढ़ता गुणांक, मरोड़ दृढ़ता गुणांक हमारा कितना है, C है, ठीक है। मरोड़ दृढ़ता गुणांक क्या है, C है। इस पर ये हमारा एक मिरर लगा हुआ है और ये मिरर क्या करेगा कि मिरर और इसके साथ साथ लैंप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो लैंप से क्या होगा कि इस मिरर पे जब ये रोटेट करेगा, कुंडली घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो यह क्या करता है कि लाइट इस पर पड़ेगा और लाइट रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा कि जो क्या कह लीजिए पैमाना है ना, पैमाना है, वहाँ पर ये क्या करेगा, इसे प्रोजेक्ट करेगा, लाइट को प्रोजेक्ट करेगा, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उस विक्षेप मापी में हमारा विक्षेप कितना हुआ, ये इसकी गणना हमारी हो पाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो है क्रोड है और ये आपका क्या है, एल्युमिनियम के फ्रेम में क्या है, क्रोड लगा हुआ है और इसके बाहर हमारा क्या है, तांबे की कुंडली है जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर क्या हुई है, लपेटी गई है, ठीक है। इसका दूसरा सिरा हमारा क्या है, दूसरा सिरा जो होगा स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, वही फास्फर ब्रांच की ही पत्ती का स्प्रिंग बना हुआ है और साथ ही साथ इनका जो फाइनल सिरा है, अंतिम सिरा, वह क्या है, टर्मिनल T2 से जुड़ा हुआ है। T1 T2 में क्या है, इनको हम बायोथ्रो से जो है कनेक्ट करते हैं, या जिस पॉइंट का हमें PD ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, तो वहाँ पे हमें T1 और T2 को क्या करेंगे, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इससे हमें क्या होगा, विक्षेप प्राप्त होगा। विक्षेप से हम अपनी रीडिंग ले सकते हैं, विक्षेप का मेजरमेंट करके उसके बाद हम उसमें करंट या वोल्टता की गणना कर सकते हैं, उसमें करंट और वोल्टता कितनी होगी, ठीक है। ये जो क्रोड है वो क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है, ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है। तो ये चीज़ आपका है मरोड़ दृढ़ता। आपसे कहेगा कि मरोड़ दृढ़ता की संरचना बताइए, निलंबन कुंडल धारामापी की संरचना बताइए, और चित्र बना करके संरचना बतानी होगी। तो चित्र बनाया और चित्र के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वह आपका हो गया संरचना। फिर बात आती है कि इनका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हम इनके सिद्धांत, जो इसका मेन पार्ट है वो हमारा क्या है, सिद्धांत है कि इनका सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि ये जो कुंडली है, तांबे की जो कुंडली है वो क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है ना, और यहाँ पे ये इस तरीके से इनकी कटिंग हुई है कि प्रत्येक स्थिति में जो चुंबकीय बल रेखाएं हों वो कुंडली के पृष्ठ के लंबवत हों, या आप ऐसे भी कह लीजिए कि ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है। और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हमारा क्या होगा कि सदैव जो बल रेखाएं होंगी वह कुंडली के बल रेखाएं जो होंगी वह हमारी क्या होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है। वह क्षेत्रफल वेक्टर के या कुंडली के क्षेत्रफल वेक्टर के सदैव क्या होंगे, लंबवत होंगे। इनमें 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई जो है हमारा कुंडली जो है इसमें रखा गया है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखा हुआ है, तो उस पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता कितने के हैं, तो टाउ बराबर जो होता है आप कह लीजिए N I A B साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ N क्या है, तो N हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है, या कह लीजिए कि कुंडली में फेरों की संख्या ना, फेरों की संख्या, ठीक है। I क्या है, अगर I की बात करें तो I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा कह लीजिए ना, प्रवाहित धारा है, प्रवाहित
धारा, ठीक है। ए क्या है, कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या कुंडली का क्षेत्रफल कह लीजिए, ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल। और बी आपका क्या है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज़ है। और थीटा तो जो है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। अब होता क्या है कि ये जैसे ही मतलब इस पर बल युग्म का आघूर्ण जब कार्य करेगा तो यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा, घूमने लगेगा ना। तो जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, ऐंठन उत्पन्न होगी ना, ऐंठन उत्पन्न होगी। अच्छा, यहाँ पे जब हम घूमेंगे, ये जब कुंडली घूमेगा तो यहाँ पे लैंप से क्या होगा कि दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा, जो कि क्या कराएगा, इस पर विक्षेप को बताएगा कि उसमें कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि किसी क्षण इसमें उत्पन्न जो विक्षेप है वह हमारा कितना है, फाई है, ठीक है। और ये स्प्रिंग का जो मरोड़ दृढ़ता गुणांक हमारा कितना है, सी है। तो अगर सी है तो हम सी का मरोड़ दृढ़ता गुणांक का ये विक्षेप के साथ अगर हम गुणा कर दें तो ये हमें क्या बताता है, यह प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बताता है, ठीक है। तो ये सी फाई हमारा क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा, ठीक है। और जिसका मान कितने के बराबर होगा, जिसका मान होगा मरोड़ दृढ़ता सी और विक्षेप फाई के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम संतुलन की अवस्था में देखें तो संतुलन की अवस्था में होगा क्या कि इस पर लगने वाला जो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होगा वह इनमें क्या करना है, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यानी कि आप ये लिख सकते थे कि टाउ इज इक्वल टू कितने के, सी फाई के, सी फाई के, और टाउ का मान है कितने के बराबर, NIAB साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, क्योंकि ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में है, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में है तो थीटा इज इक्वल टू कितने का होगा, 90 डिग्री के होगा ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के होगा। तब टाउ बराबर कितने हो जाएगा, NIAB के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टाउ की जगह पे NIAB रख लें, ठीक है, और इक्वल टू कितने के, यहाँ पे सी फाई के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर तब आपका आई बराबर कितने का हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा सी फाई अपॉन कितने के, NAB के, ठीक है, या आई इज इक्वल टू सी अपॉन NAB और इंटू कितने हो जाएगा, फाई के हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि फाई का मान ज्ञात करके हम ये निकाल सकते हैं कि धारा मापी में कितनी वैद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और ये आपका क्या कहलाएगा, निलंबन कुंडल धारा मापी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो है आपका CNAB, ये हमारा पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इनके जगह पे हम एक स्पेशल कांस्टेंट के यूज़ कर ले रहे हैं, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितने को मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू के फाई के, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होगा उस धारा मापी के लिए एक नियतांक होगा, पर्टिकुलर उस धारा मापी के लिए। अलग अलग धारा मापी होंगे तो उनके लिए के का मान अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका निलंबन कुंडल धारा मापी। एक बार फिर से ध्यान दे लें तो इनमें है क्या, ये आपका टर्मिनल T1 है जिसमें कि विद्युत स्रोत से इसे जोड़ा जाएगा। इसका दूसरा सिरा जो है क्या है, मरोड़ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, और इनके मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ टोपी के बीच में ये क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती है जिस पर एक आपका क्या है, दर्पण लगा हुआ है।
और इसका जो दूसरा सिरा है क्या है, एल्युमिनियम की एक फ्रेम है जिस पर तांबे के तार की कुंडली क्या हुई है, लपेटी गई है, जो कि क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लटक रहा है। स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर रहा है, ये लटक रहा है ना। इस कुंडली के दूसरे सिरे पर क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती का ये बना हुआ स्प्रिंग है और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो टर्मिनल T2 से जुड़ा हुआ है। अब इनको जब हम वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, जब हम इन्हें क्या करेंगे, वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे तो होगा क्या कि कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई कुंडली हमारा क्या हो, एक समान धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो तो उस पर क्या करता है, एक बल युग्म कार्य करता है न, जिसे कि हम विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और जिसके कारण होगा क्या कि कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगी, घूर्णन गति करने लगेगी, ठीक है। तो ये विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होगा कितने के बराबर, तो टाउ बराबर कितने होगा, NIAB sin थीटा के होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में थीटा इक्वल टू कितने होगा, 90 डिग्री के। तब आपका टाउ बराबर कितने होगा, NIAB के बराबर होगा। क्लियर। अब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो लैंप के थ्रू इस दर्पण पे प्रकाश पड़ना है, जो कि क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उस पैमाने पे जहाँ से कि हमें धारा का मान का मेजरमेंट करना है। तो अब ये इससे हमें दर्पण की सहायता से क्या मालूम चलेगा कि कितना एंगल में कितना विक्षेप हुआ है, ठीक है, विक्षेप कितना हुआ है, ये इस चीज़ का पता चलेगा। और स्प्रिंग में जैसे ये घूमेगा तो स्प्रिंग में क्या होगा, ऐंठन उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये जो स्प्रिंग या फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है उसका मरोड़ दृढ़ता गुणांक हमारा कितना है, C है ना, और इनका विक्षेप कितना है, फाई है, तो जो C फाई होगा, ठीक है, C फाई वो क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब होते क्या है कि साम्यावस्था में क्या होता है कि प्रत्यानयन, ये कह लिया जाए विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि आप टाउ इक्वल टू कितने के, C फाई के, या टाउ की वैल्यू कितनी है, NIAB है, तो NIAB रख लेंगे और यहाँ पे क्या है, C फाई, ठीक है। और यहाँ से हम I इक्वल टू निकाल सकते हैं और वो वैल्यू मिलेगी कितने की, C फाई अपॉन NIAB के होगा, ठीक है। जहाँ C अपॉन NIAB हमारा क्या है, उस धारा मापी के लिए कांस्टेंट का काम करता है और इनके स्थान पे हम K भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर I इक्वल टू कितने मिल जाएगा, K फाई के मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, केवल हम विक्षेप का पता करके हम क्या कर सकते हैं कि उस परिपथ में वैद्युत धारा का मान, या फिर हम कह लें कि उसमें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये दोनों चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। वर्तमान में क्या है कि ये निलंबन कुंडल धारा मापी का यूज नहीं है और उसका कारण क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता था। पहली बात, ये पत्ती जो होती थी बहुत बारीक होती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने पर होता क्या था कि ये पत्ती टूट भी जाती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती टूट जाएगी और टूट जाएगी तो हमारा ऑपरेटर भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस कारण जो है ये आपका निलंबन कुंडल धारा मापी वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं होता है ना। अब इनके जगह पे हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो इनके जगह पे हम लोग तिलकित कुंडल धारा मापी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धारा सुग्राहिता क्या होती है, ठीक है, धारा सुग्राहिता। तो आइए देखते हैं हम लोग धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता हमारा क्या होता है, धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता, या इसी को आप कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट
सेंसिटिविटी कह सकते हैं। तो ये धारा सुग्राहिता है क्या? एक्चुअली में धारा सुग्राहिता जो होता है एकांक धारा में, ठीक है, एकांक धारा को प्रवाहित करने में जो उत्पन्न विक्षेप होता है, ठीक है, या एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो है धारामापी में उत्पन्न विक्षेप ही क्या कहलाता है? इनकी धारा सुग्राहिता कहलाती है, जिसे कि हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, SI से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और SI इज इक्वल टू होगा क्या? तो विक्षेप इन यूनिट करंट, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाएगी? धारा सुग्राहिता कहलाएगी, ठीक है। मतलब एकांक धारा के लिए विक्षेप मापी में उत्पन्न विक्षेप न, वही आपकी क्या कहलाएगी? धारा सुग्राहिता कहलाएगी। अब बात रही ये कि यहाँ से हम पाई का मान रखें कि पाई का मान कितना होगा, ठीक है। ये यहाँ से हम क्या करेंगे कि आई का मान रख लें न। तो जैसा कि आपको पता है कि आई इज इक्वल टू होता है कितने का है? तो आई इज इक्वल टू होता है C/N A/B और इंटू कितने के? पाई के, ये होता है। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो SI बराबर आपको मिल कितने की जाएगा? तो SI बराबर हो जाएगा कि पाई अपॉन हो जाएगा C बटे में कितने के? N A/B और इंटू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई हो गया। तो अब यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो SI इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? तो ये होगा NAB अपॉन कितने के? C। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि धारा मापी की सुग्राहिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा है कि सुग्राहिता SI इज इक्वल टू कितने के है? NAB अपॉन C है ना। तो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती के लिए ये मरोड़ दृढ़ता गुणांक ये तो कांस्टेंट होगा, C का मान तो चेंज होने वाला है नहीं। चेंज हम कर क्या सकते हैं? पेड़ों की संख्या चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ क्षेत्रफल न, और हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। या मोटे तौर पे कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में पेड़ों की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो उसकी सुग्राहिता हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी न, सुग्राहिता बढ़ जाएगी। या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें तब भी क्या होगा? इनकी सुग्राहिता हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर कि धारा सुग्राहिता आपका ये चीज़ क्लियर होगा। फिर बात रही कि वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है, ठीक है। धारा सुग्राहिता के बाद बात आएगी हम लोगों की कि वोल्टेज सुग्राहिता। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, वोल्टेज सुग्राहिता। या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे आपने ये देखा था कि धारा सुग्राहिता न, धारा सुग्राहिता में क्या देखा था कि एकांक धारा के लिए धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप ही क्या कहलाता था? धारा सुग्राहिता कहलाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, एकांक वोल्टेज के लिए धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप या वोल्टेज मापी में उत्पन्न विक्षेप, इनका क्या कहलाएगा? वोल्टेज सुग्राहिता कहलाएगा, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम SV से, ठीक है। SV से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और SV बराबर होगा कितने के? तो ये होगा पाई अपॉन कितने के? V होगा। अच्छा, ओम के नियम से आपको पता है कि V इज इक्वल टू कितने होता है? IR के होता है, IR के होता है। यानी कि आप SV बराबर क्या लिख सकते हो? तो पाई अपॉन कितने के? IR लिख सकते हो। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई
आई इंटू कितने के 1/r के। ठीक है, पाई आई का मान आपने कितना निकाला था, पाई आई, इसका मतलब यस आई ना, और यस आई का मान कितना है NAB/C है। तो इनकी वैल्यू रख दिया जाए, तो जब इनकी वैल्यू रखोगे तो यस भी इज इक्वल टू कितने को मिल जाएगा, तो मिल जाएगा NAB/C, और इंटू में 1/r है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, R भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सुग्राहिता मतलब वोल्टेज मापी में, या ये कह लीजिए वोल्टेज मापी में एकांक विक्षेप के लिए, एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप ही क्या कहलाता है, इनका वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। और धारा सुग्राहिता की बात होगी तो क्या होगा, एकांक धारा के लिए धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप ही क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता SI बराबर क्या होगा, तो NAB/C होगा। वोल्टेज सुग्राहिता की बात होगी तो क्या होगा, यस भी इज इक्वल टू कितने होगा, NAB/CR होगा। ठीक है, इन दोनों में बस ध्यान देने वाला क्वेश्चन बनेगा क्या, वो ये बन जाएगा कि इनकी वोल्टेज सुग्राहिता या धारा सुग्राहिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वह हम बढ़ा कैसे सकते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके, या तो कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, मतलब क्षेत्रफल बढ़ा करके, या तो हम क्या कर सकते हैं, फेरों की संख्या को बढ़ा करके हम उनकी सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सुग्राहिता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोगों ने देखा बल युग्म के आघूर्ण के लिए फार्मूला, अभी जस्ट आपने देखा कि बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला हो गया कि टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। ठीक है, यह इतना होता है, यह अभी जस्ट आपने देखा। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि क्वेश्चन हम लोग इस फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चल कुंडल धारा मापी, हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपका कि एक वर्गाकार कुंडली, ठीक है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। मतलब यहाँ पे जो कुंडली बता रहा है कि कुंडली की जो लंबाई और चौड़ाई, चूँकि वर्गाकार है तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई L इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कितने के कह रहा है, 10 सेमी के कह रहा है। और 10 सेमी है तो 10 सेमी को आप चाहो तो इसे मीटर में चेंज कर सकते हो, और वो होगा कितने के, तो वो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻² मीटर। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है में 20 फेरे हैं, मतलब क्वाइल्स, नंबर ऑफ क्वाइल्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्वाइल्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 20। ठीक है, इनमें फेरों की संख्या कितनी है, 20 है। उसके बाद आगे कह रहा है और उसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो प्रवाहित वैद्युत धारा है I इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 12 एम्पियर। ठीक, फिर आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है तथा इसके तल पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कह रहा है कि 0.80 टेस्ला है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और कह रहा है कि जो तल है तल पर अगर हम लंब खींचते हैं, ये हमारा जैसे प्लेन हो गया, और प्लेन पे हमने क्या किया, ये लंब खींच दिया, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो तल पर लंब खींचने का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल वेक्टर, तल पर लंब खींचा तो इसका मतलब क्या है, वह क्षेत्रफल वेक्टर है।
और क्षेत्रफल वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ क्या कर रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे भी जो थीटा आप देख रहे थे वो था किसमें, तो वह वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। और इसने ऑलरेडी ये बता दिया है कि इनके बीच का कोण हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसने बता दिया है कि थीटा इज इक्वल टू कितने के, 30 डिग्री के, ये इसने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इक्वल टू टाउ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्या, एक वर्गाकार लूप है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेमी की है ना, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, 20 ना, 20 है। और इसमें क्या हो रहा है, 12 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वह जो कुंडली का जो तल है, कुंडली के तल के लंबवत जो लंब खींचा जा रहा है, वो लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। और हमें क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट आपने फार्मूला देखा है कि टाउ बराबर कितने के, NIAB साइन थीटा के होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा लीजिए, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है, 20, I की वैल्यू 12, A की वैल्यू 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई एरिया चाहिए और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो यही है, साइड है, और इसका वर्ग करेंगे और इनटू कितने हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के। क्लियर है। अब इनका हम मान रख दें, मान तो रख ही दिया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 × 10 × 12 इंटू यहाँ, अच्छा b का मान, ओ सॉरी, b का मान यहाँ पे रखना है, b का मान है 0.8 ना, हो गया। तो यहाँ पे हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 10⁻100 और इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्या हो जाएगा 0.8 और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे तो 2⁻20, ठीक है, और इस 10 का इसके साथ गुणा होगा तो ये हो गया 8 ना, 8 हो गया। अब 12वां ठे कितना हो गया 96, तो ये आ गया 96। यहाँ पे 2 घात खत्म हो जाएगा, यानी कि इंटू में आ जाएगा 1 × 10⁻², या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो 0.96 ना, और बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, ये बल आघूर्ण का क्या हो गया मात्रक हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तब हम आपको वो करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 20 फेरे हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 20 फेरे हैं। इनमें फेरों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, और कह रहा है कि जिनकी त्रिज्या हमारी 10 सेमी है, जिनकी त्रिज्या 10 सेमी है। क्लियर, ये कह रहा है। आगे कह रहा है 10 सेमी है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है।
क्लियर है, रखा है। आगे कह रहा है और जो कुंडली के तल के लंबवत है, ठीक है, रखा है, जिसका परिमाण कितना है 0.10 टेस्ला है, जिसका परिमाण क्या है 0.10 टेस्ला है, ठीक है। ये इतना दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इतना है, और कह रहा है कि जो कुंडली के तल के लंबवत है, कुंडली के तल के लंबवत है, यानी कि जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है जो कुंडली के तल के लंबवत है, जो कुंडली के तल के लंबवत है, ठीक है, तल के लंबवत है। कह रहा है कि यदि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो ठीक है, हो रही हो तो नंबर 1 कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहे हैं, कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ना, आघूर्ण का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, m का मान पूछ रहा है, जहाँ m बराबर आपका होगा कितने के, NIA होगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसके आघूर्ण का मान कितना होगा, क्लियर। आगे फिर इसी में कह रहा है कि कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या है, ना, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल, ठीक है। सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है, कुल परिणामी बल, मतलब परिणामी बल, ठीक है, कुंडली पर लगने वाला परिणामी बल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल, ठीक है। फिर आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बल बताइए, ठीक है। ये कह रहा है, थर्ड में पूछ रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर औसत बल कितना होगा, औसत बल कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, और इतना ही है, ठीक है। और कुंडली में कह रहा है कि कुंडली 10⁵ -5 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का बना हुआ है, मतलब ये तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है कि 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ है, और ये तांबे के तार का बना हुआ है, और तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बता रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बता रहा है 10⁻29 पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है, ये इतना आपको दे दिया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इतनी चीज़ें हमें ध्यान में देखना है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप सभी लोग नोट कर चुके होंगे, और नहीं तो फिर आप को तरीका तो पता है कि कैसे नोट किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन क्या था कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या आपकी 20 है ना। तो नंबर ऑफ क्वाइल्स
n इज इक्वल टू कितने के है 20 के। ये आपको दे रखा है पहला काम। दूसरा कह रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी है, मतलब ये रेडियस बता रहा है कि r विल बी इक्वल टू कितने के 10 सेमी के ना, या इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 10 गुणित 10 के घात में -2 मीटर, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 × 10⁻⁻1 मीटर होगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एरिया की, तो हम एरिया पहले से निकाल लेते हैं कि ये लूप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितने के πr² के, ठीक है। और पाई का मान कितना है 3.14 इंटू कितने के 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ये इनको हल करेंगे तो आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा लूप का, ठीक है। फिर इसने कहा आगे त्रिज्या को हमने मेंशन कर लिया। अब बात करते हैं आगे, तो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और जिसका परिमाण कितना है 0.1 टेस्ला है, यानी कि B का मान इसने बता दिया है कि B इज इक्वल टू कितने है 0.1 टेस्ला के, ठीक है 1 टेस्ला के। चलिए T लिख दिया, तो T का मतलब यहाँ पे टेस्ला से है। फिर कह रहा है कुंडली के तल के लंबवत रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र, और कह रहा है यदि कुंडली में क्या हो रहा है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपसे कह रहा है कि I इज इक्वल टू कितने के हैं 5 एम्पियर के, ठीक है 5 एम्पियर के प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि कुंडली पर कुंडली का जो है आघूर्ण बताइए कि कुंडली का आघूर्ण न बल युग्म का आघूर्ण कितना है। तो बल युग्म का आघूर्ण m बराबर जो होता है m बराबर होता है NIA, ठीक है NIA। n का मान कितना है 20, I का मान 5, A का मान 3.14 गुणित 10 के घात में -2 गुणा कर लिया जाए 20 पंचे 100 ना, और 100 का गुणा इनके साथ कर दो तो 10 के पावर -2 गायब हो जाएगा। मतलब आंसर में आपका कितना आ जाना है 3.14, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बात रही इन पर जो है दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कुंडली पर लगने वाला जो परिणामी कुंडली पर लगने वाला परिणामी बल ना, तो परिणामी बल की बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है और क्षेत्रफल वेक्टर ये दोनों क्या है परस्पर लंबवत है, और जब परस्पर लंबवत है तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे ना। तो सेकंड वाले में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या है वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, और इस कारण से इस पर जो लगने वाला परिणामी बल है यह मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे ये चीज़ होगा। फिर उसके बाद बात आएगी कि इन पर लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अगर हम कहें F ना, तो F बराबर होता कितने के है, F बराबर होता है ये लॉरेंज बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा Q V और B होगा ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलेगा, जो है अनुगमन वेग से चलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा VD, और Q कौन गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E और चुंबकीय क्षेत्र B ना। अब यहाँ से VD का मान निकालना है, तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है NEAVD होता है। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा, तो VD बराबर हो जाएगा I/NEA हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए तो E इंटू क्या हो गया I अपॉन क्या हो गया NEA और इंटू क्या हो गया V, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यू रख लो, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, I की वैल्यू 5, N की वैल्यू
कितनी है 10⁻29 ना, और ई से तो ई कट जाएगा ना, ई से ई कट जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3, नहीं ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखेंगे, ये दिया है ना ये ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 10⁻, कितने हो जाएगा -5, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है इंटू में 0.1। अब इनका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।